हे एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का एपिसोड 4। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड के आगे हम देखते हैं कि ताओ और जिमी के बीच में अब सब कुछ हो चुका होता है और जिमी उसके साथ पिक क्लिक करके ते को भेज देता है। दूसरी तरफ फा ते से कहता है कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा है। तो ते कहता है कि जिमी का मैसेज है, पर फा तो ते के साथ में कडल करना चाहता था, लेकिन ते बोलता है कि मुझे बाहर जाना होगा और ये बोलकर वो रूम से बाहर आता है, जहाँ वो फोटो देखता है जिमी क्या उसके भाई के साथ में, और वो देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो वो जिमी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिमी भी रूम से बाहर आकर ते का कॉल पिक करता है। ते जिमी से कहता है कि तुमने मेरे भाई के साथ में क्या किया है। ये सुनकर जिमी बोलता है कि क्यों, फोटो क्लियर नहीं आई है क्या, अब तुम्हें मैं वीडियो भेजूं। ते को जिमी के बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो जिमी कहता है कि अब पता चला जिस दिन विला में तुम फा के साथ एक ही रूम में रोमांस कर रहे थे, तब मुझे कैसा फील हो रहा होगा। तुम जानते थे कि मैं फा को लाइक करता हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर ते कहता है कि इसका मेरे भाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जिमी बोलता है कि लेकिन अब मैंने तुम्हारे भाई को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, इसीलिए तुम अब फा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को अकेला छोड़ दूंगा। ये सुनकर ते कहता है कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं ना, तब भी फा तुम्हारे साथ नहीं आएगा। लेकिन अपने भाई ताओ के लिए फा से दूर रहने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो जिमी बोलता है कि अपने प्रॉमिस पर तुम टिके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को तब तक यूज करूंगा जब तक कि मैं बोर ना हो जाऊं, और उसके बाद मैं उसे तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ये सुनकर ते जिमी से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक इंसान है। लेकिन जिमी तो उसके मुंह पर ही कॉल कट कर देता है। इधर दूसरे रूम के अंदर आते ही ताओ ने जिमी की सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत रोने लगता है। अगले सीन में जिमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते टाइम ताओ बस उसी सब बातों को याद करता रहता जो कि जिमी ने ते से कही थी। तभी वहाँ जिमी आ जाता और वो ताओ के क्लोज आकर उसे बैक हक करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक बना दोगे। तो बेचारा ताओ को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो जिमी का प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सैड होता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिमी उससे कहता है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट का क्या सीक्रेट है, ये सच में काफी टेस्टी है। ये सुनकर ताओ बोलता है कि कोई भी सीक्रेट नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो भी पर्सन इस ब्रेकफास्ट को खाए वो हैप्पी रहे। तो जिमी कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम मुझे हैप्पी रखना चाहते हो। जिस पर ताओ कहता है कि अब तो तुम जान ही चुके हो, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने पहली बार नाइट स्पेंड करी है। ये सुनकर जिमी ताओ का हैंड को टच करते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं वो फर्स्ट पर्सन बना। ताओ बोलता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट पर्सन नहीं था, लेकिन मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैं बस तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। जिस पर जिमी ताओ को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोलकर और उसके फोरहेड और लिप्स पर किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो दिखता है कि ते वहां पर पहले से ही खड़ा होता है और वो जिमी का गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है। तो जिमी बोलता है कि अगर तुम्हें दम है ना, तो तुम मुझे पंच मार के दिखाओ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर ते कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई के साथ में आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद तुम उसके पास भी मत आना। ये सुनकर जिमी कहता है कि मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम भी फा से दूर रहोगे। तो फिर से ते बोलता है कि ठीक है, लेकिन अपनी डील को याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वहां से जाते हुए जिमी ते को देखकर कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी जान ना ले ले, तो उससे कुछ भी मत कहना। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही ते अंदर जाता है तो वो देखता है कि ताऊ वहां पर ईयरफोन लगाकर खड़ा था और उसने अब सब कुछ सुन भी लिया था, जहां वो ते को देखकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम आ गए। ते अपने भाई की तरफ देखता है तो ताऊ बोलता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। ते अपने भाई से बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें बता दे रहा हूँ, जिमी एक प्लेयर है जो कि किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए उसके प्यार में कभी भी मत पड़ना। ये बोलकर वो ताऊ को हक कर लेता है, लेकिन ताऊ अपने भाई के सामने ठीक होने की एक्टिंग करता रहता है। अगले सीन में ताऊ अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है कि मुझे स्ट्रांग रहना होगा, मैं जिमी को अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। अगले दिन जिमी ताऊ के साथ ली हुई पिक को देखकर सारे बिताए हुए मोमेंट को याद कर रहा था कि तभी वहां पर फा की एंट्री होती है। उसे देखकर जिमी तो हाय बोलता है, लेकिन फा का तो पूरा ध्यान ते पर था। इसके बाद फा ते से कहता है कि मैंने मूवी टिकट बुक कर ली है, हाँ तुम, लेकिन ड्रिंक का पैसा तुम ही पे करोगे, क्या आज रात को हम लोग मूवी डेट पर चल रहे हैं। पर दूर कर बैठा हुआ जिमी को देखकर ते फा से बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर फा कहता है कि ठीक है, पर किसी और दिन चलते हैं, लेकिन तुम्हें टिकट और ड्रिंक के पैसे तो तुम्ही को पे करने होंगे। पर ते बोलता है कि शायद मैं एग्जाम के बाद ही चल पाऊंगा और अभी कोई भी डिस्क फीस नहीं है, इसलिए तुम किसी और को ढूंढ लो और उसके साथ चले जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें इस मूवी को देखना है। लेकिन तभी वो क्लासेस का एक्सक्यूज बनाकर वो वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर फा को बुरा लगता है, तो जिमी फा के पास आकर कहता है कि मैंने गलती से एक मूवी टिकट बाय कर ली है, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। पर फा बोलता है कि मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ चले जाओ, मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है और तुम तो पहले से ही हॉट हो, तो तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। और वो ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जिमी को तो ये बात बुरी लगती है, पर तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सेंसी को किसी कार ने हिट कर दिया है।
इसके बाद हम उसे एनिमल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ ताओ भी भागते हुए जिमी के पास आता है। तो फिर जिमी उससे बोलता है कि मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो नहीं बच पाए तो मेरा क्या होगा। ये सब वो ताओ का हाथ पकड़कर बोल रहा होता है। वो आगे कहता है कि सॉरी ताओ, मुझे नहीं पता था कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। ये सब सुनकर ताओ जिमी को कंसोल करके बैठने को कहता है। दूसरे सीन में रात को ताओ जिमी के घर आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी कैट ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो। ये सब सुनकर जिमी बोलता है कि मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं अपने कैट के साथ में डेली रात को कडल करता था। तो फिर ताओ कहता है कि आज रात सेंसी को वेट को कडल करने दो, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ उसे पिक कर लूंगा। जिस पर जिमी ताओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक्स यू कैसे बोलूं, अगर तुम मेरी साइड नहीं होते तो मैं परेशान रहता। ये सुनकर ताओ बोलता है कि ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना, हम स्ट्रेंजर्स नहीं है। लेकिन तभी जिमी की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद ताओ उसके लिए डिनर बनाता है, जहाँ जिमी ताओ को टीज करने में लगा हुआ था कि तभी उस दिन ताओ को किसी का कॉल आता है और वो कॉल को पिक करने के लिए बाहर जाता है। तो पता चलता है कि वो कॉल ते का है। तो ते बोलता है कि तुम कहाँ पर हो और घर अभी तक क्यों नहीं आओ। ये सुनकर ताओ बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ जो अभी यूएसए से वापस आया है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो ते कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया, तुम वापस कब आ रहे हो, और तुम्हें जिमी ने तो कॉल नहीं किया। तो जिमी की तरफ देखकर ताओ उसे मना कर देता है। कॉल कट करने के बाद जिमी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यूएसए में रहता हूँ। ये सुनकर ताओ बोलता है कि तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया है, मैं तो बस ते से इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसे वरीड फील नहीं कराना चाहता हूँ। जिस पर जिमी बोलता है कि अब तुमने बोल ही दिया कि तुम अपने फ्रेंड के साथ हो तो तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मैं अपनी कैट की जगह तुम्हें हक कर पाऊंगा। लेकिन ताओ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जिमी की रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाता है। इसके बाद हम ताओ को शावर लेते हुए दिखते हैं, जहाँ जिमी भी उसे ज्वाइन करता है और इसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। इधर ते को फा का मैसेज आता है, जहाँ वो कहता है कि क्या तुम जागे हुए हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे परस्यू करोगे, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है तो कम से कम मुझे बता दो। ये रीड करके ते अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, और फिर वो बिना रिप्लाई किए सोचने चला जाता है। लेकिन फा को ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि कहीं ते की अपने भाई से फाइट तो नहीं हुई है। ये सोचकर वो ताओ को कॉल करता है, जहाँ ताओ भी उसका कॉल पिक नहीं करता है। ये देखकर जिमी ताओ के फोरहेड का किस करते हुए कहता है कि तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें अपने भाई से इतना डर लगता है कि तुमने फा का भी कॉल पिक नहीं किया। ये सुनकर ताओ बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती, तुमने ही मुझे लायर बना दिया है। तो जिमी बोलता है कि अपने मन की शांति के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। तो ताओ जिमी से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है। तो जिमी कहता है कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जिस पर ताओ कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे और मेरे साथ हमेशा काइंड रहोगे। ये सुनकर ताओ जिमी की लिप्स पर किस कर लेता है। अगली सुबह वो ताओ के साथ अपनी कैट को लेने के लिए एनिमल हॉस्पिटल जाता है। तभी जिमी को कॉल आता है। वो ताओ से बोलता है कि तुम मेरे कैट को मेरे घर ले जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। तो ताओ भी मान जाता है, जहाँ जिमी अपनी कैट से बोलता है कि डैडी जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक तुम मम्मा के साथ रहो। ये बोलकर वो ताओ के चिक्स पर किस करके वहाँ से चला जाता है। तो ताओ भी ब्लश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद ते जिमी से कहता है कि ताओ कल रात को घर नहीं आया, तुम उसे कहाँ लेकर गए थे। ये सुनकर जिमी बोलता है कि मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था, तो मुझे कैसे पता होगा। लेकिन ते को जिमी पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन जिमी कहता है कि जो सोचना है सोच लो। पर ते कहता है कि क्या सच में तुम ताओ से दूर भी रह रहे हो। ये सुनकर जिमी कहता है कि तुम अपना बताओ, क्या तुम फा से दूर रह रहे हो। तो ते बोलता है कि मैं तो फा से दूर ही हूँ। तब तक वहाँ पर फा की एंट्री हो जाती है, जो जिमी से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ते ने अपने भाई से पूछा था कि जिमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया। ये सुनकर जिमी तुरंत इंस्टा स्टोरी लगाता है कि वो एनिमल हॉस्पिटल में है, ताकि ते को उस पर शक ना हो। लेकिन वो अपने आप से कहता है कि ते तुम मेरे लेवल पर नहीं हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।